दोस्तों, ईरान और अमेरिका के ताल्लुक से एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ आपको। और बड़ी खबर ये है जिसकी पूरी मतलब आप यूँ समझें कि पूरी मुस्लिम दुनिया और ख़ास तौर से वो तमाम लोग जो ईरान के सपोर्ट में हैं वो इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर कब ऐसा होगा। वो वक्त आ गया है जब ईरान को साथ मिल गया है। और किसका साथ मिल गया ईरान को? ईरान को साथ मिल गया है सऊदी अरब का। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। और ये खबर इतनी बड़ी है कि ईरान को सऊदी अरब का जो साथ मिला है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पूरे एक आलम इस्लाम में, यानी आलम इस्लाम में जिस बात होती है ना कि शिया सुन्नी इत्तेहाद वगैरह वगैरह, तो अब आप समझ लें कि ये खबर बहुत बड़ी है। साथ किस तरह से मिल गया है कि सऊदी अरब ने, हालांकि इससे पहले मैं आपको रिपोर्ट दिखा चुका हूं, लेकिन आज जो खबर दे रहा हूं वो काफ़ी अहम है। सऊदी अरब ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया है और इसके ऐलान से अमेरिका को बहुत बड़ा धक्का लगा है। अमेरिका को इतना बड़ा धक्का लगा है कि आप समझ लीजिए कि बहुत सारे वजूहात में से एक वजह यह भी है कि जो यूएसएस अब्राहम लिंकन है ना, यूएसएस अब्राहम लिंकन, वो उस जगह से जो ईरान के जितने करीब आ चुका है उससे काफ़ी पीछे जा चुका है। जी हाँ, अमेरिका ने अपने उसे पीछे हटा लिया। ये बड़ी खबर है। आपको ये बता दें कि सऊदी अरब ने ये कह दिया है कि सऊदी अरब की ज़मीन, सऊदी अरब की फ़ज़ा किसी भी सूरत में ईरान के ख़िलाफ़ हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। ये जानकारी अहम है, लेकिन इससे भी अहम जानकारी आपको हम दे रहे हैं। ये जानकारी तो अहम है ही, ये मैंने पहले भी आपको कुछ इसका इशारा दिया था। इससे अहम जानकारी ये है कि ऐसे ही बात न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि यूएई ने भी कह दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात, जिसे कहते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसने भी इसी बात को दोहराया है। चूँकि यूएई की जो हदूद हैं, जो हद है उसकी, वो समंदर में भी है, तो यूएई ने इस बात को दोहराया है कि यूएई की ज़मीन, यूएई का एयर स्पेस और यूएई का समुद्री जो हदूद है वो किसी भी सूरत में ईरान के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन अब आपको बताते हैं उससे बड़ी खबर क्या है, क्यों हम कह रहे हैं कि साथ मिला है। देखिए, कई बार ऐसा होता है, आपने सुना होगा कि दुश्मन से जो खौफ या जो ख़तरा रहता है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन वो ख़तरा ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है जब अपना दोस्त ही या अपना पड़ोसी ही जब दुश्मन बन जाए या पड़ोसी ही दुश्मन के साथ मिल जाए। तो कम से कम ईरान को इस फ्रंट पर बड़ी कामयाबी मिली है जो शायद अमेरिका ने तवक्को नहीं की थी। अमेरिका को लग रहा था कि उसके जितने भी इत्तेहादी ममालिक हैं वो ईरान के ख़िलाफ़ एक्शन लेने में उसका साथ देंगे, लेकिन ईरान के आसपास के जो ममालिक हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो चाहे यूएई हो, ऐसे तमाम मुल्कों ने ये साफ तौर से इशारा दे दिया है कि हत्ता कि अमेरिका का फ़ौजी अड्डा इन देशों में है, अमेरिकी बेसिस हैं, लेकिन उसके बावजूद सऊदी अरब ये कह रहा है, यूएई ये कह रहा है कि हम ईरान के ख़िलाफ़ हमले के लिए अपनी ज़मीन, अपना आसमान, अपना अगर जो वाटर एरिया है उसको हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उससे बड़ी बात अब ये भी आ गई है, चूँकि ईरान ने बार बार इस बात का इंतबाह दिया था कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो उसके जवाब में ईरान अमेरिकी मफादात को नुकसान पहुंचाएगा। यानी साफ तौर से मतलब यह था कि जो मिड ईस्ट में और जो खाड़ी के देशों में या पूरी मिड ईस्ट खिते में जहाँ कहीं भी अमेरिका का एयरबेस है, जहाँ कहीं भी अमेरिका के फ़ौजी अड्डे हैं, उन इलाकों में, उन देशों पर भी हमला करेगा। अब जाहिर है कि अगर ईरान पर अमेरिका हमला करे और ईरान जो है वो सऊदी अरब पर हमला कर दे, ईरान पर अमेरिका हमला करे और ईरान जो है यूएई पर हमला कर दे, तो इसका मतलब क्या है कि यूएई या कतर है या फिर सऊदी अरब है, उनके लिए परेशानी बढ़ जाएगी। लेकिन अब इसमें जो सबसे अहम बात है, जो बड़ा डेवलपमेंट है, वो ये है कि सऊदी अरब ने यह भी कह दिया है कि ईरान अगर सऊदी अरब में जो अमेरिकी फ़ौजी अड्डे हैं उनको निशाना बनाता है तो सऊदी अरब न्यूट्रल रहेगा। सऊदी अरब कोई एक्शन, कोई कार्रवाई, कोई जवाबी हमला नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि खुले तौर पर ईरान को सऊदी अरब ने इजाज़त दे दी है कि आप अमेरिकी फ़ौजी अड्डे को निशाना बना सकते हैं जो हमारे एरिया में है, जो हमारे देश में है, और ऐसा अगर आप करते हो तो हम आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ईरान के पीठ पर जो कहते हैं ना कि पीठ अगर आपकी सलामत है तो आप सामने किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं। तो ईरान की पीठ सलामत है, पीछे से ईरान पर हमले का खतरा खत्म हो गया। ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक जीत है, बहुत बड़ी जीत है। सऊदी अरब ने कह दिया खुले तौर पर कि ईरान उस सूरत में कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान जो है वो सऊदी अरब में अमेरिकी बेसिस पर, अमेरिकी अड्डे पर हमला कर सकता है। इसके जवाब में सऊदी अरब कोई रिटेलिएटरी एक्शन, कोई जवाबी कार्रवाई ईरान पर नहीं करेगा। बस इतना साथ चाहिए था ईरान को। ईरान बहुत मजबूत हो चुका है,
इस स्ट्रैटेजिकली अगर आप देखें तो। और ऐसी ही बात लगभग यूएई की तरफ से भी आ रही है। और आपको बता दें कि ये जो बात हुई थी ना कि हम मतलब सऊदी अरब में जो भी अमेरिकी बेसेस हैं, यानी कि सऊदी अरब अपनी ज़मीन अपना आसमान वो ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देगा ईरान पर हमले के लिए, ये बात किसी ऐरे गैरे लोगों ने नहीं कही है या कोई इधर उधर की रिपोर्ट आपको नहीं बता रहा हूँ। ये बात सीधे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS जिन्हें कहते हैं शॉर्ट में, प्रिंस मोहम्मद सलमान ने ईरानी सदर पेज़ेश्कियान को फ़ोन करके बताया। तो ये काफ़ी अहम एक जुज़ है इस पूरे खित्ते का। और शायद यही वजह है कि एक ऐसा वक्त जो पिछले तकरीबन 10-12 दिनों से आपने कई बार सुना होगा कि बस अगले 24 घंटे में हमला, अगले 48 घंटे में हमला, आज की रात ईरान पर भारी, कहाँ गया सब। ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि स्ट्रैटेजिकली ईरान भी काफ़ी मजबूत है। जो डिप्लोमेटिक और जो कूटनीति है उस जंग में भी ईरान ने अपना सिक्का जमा दिया। ईरान को अगर इस बात का ख़तरा अब लाहक नहीं है कि यूएई हो या सऊदी हो, न सिर्फ ये कि वो हमारे ख़िलाफ़ अपनी ज़मीन अपना आसमान अपने जो बहरी या समुद्री इलाके वो इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो ये खबर हुई। दूसरी बात यह कि चूँकि ईरान ये कह चुका है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान उन तमाम मफादात पर, अमेरिकी मफादात पर, अमेरिकी अड्डों पर हमला करेगा, फौजी अड्डों पर हमला करेगा जो मिडल ईस्ट में है। ऐसा करने से क्या इसराइल ईरान पर अचानक दुश्मनों की तादाद और ज़्यादा बढ़ नहीं जाती। लेकिन अब वही देश ये कह रहे हैं कि अगर हमारे देश में अगर जो अमेरिकी अड्डे है उस पर ईरान हमला करता है, उस सूरत में जब ईरान पर हमला अमेरिका कर दे तो हम भी ईरान पर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? सीधे तौर पर यह कहने का मतलब यह है कि हम ईरान के साथ हैं। सऊदी अरब का ऐलान, यूएई का ऐलान, अब धीरे धीरे तमाम चीज़ें और सामने आती रहेंगी।